नमस्कार, मैं अशोक मिश्रा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक और सूबे की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है दक्षिणी में? मार्जिन की लड़ाई है कि कितनी ज़्यादा मार्जिन पिछली बार से कितना बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, मार्गदर्शन में दक्षिणी विधानसभा के कोई भी ऐसे बड़े कार्य जो होने चाहिए बचे नहीं। सभी कार्यों को जनता से पूछ करके, समाज के सामाजिक संस्थाओं से पूछ करके, अधिवक्ताओं से, डॉक्टरों से, अध्यापकों से, व्यापारियों से, पत्रकार लोगों से, जो भी जिसने भी जो सुझाव दिया उसको लेकर के बड़े बड़े काम, छोटे छोटे काम जो भी हैं, करीब 4000 करोड़ से ज़्यादा, या यूँ कह लीजिए कि यदि श्री विश्वनाथ धाम को जोड़ा जाए तो 4500 करोड़ के आसपास के कार्य दक्षिणी विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प, उनके अनुकंपा, उनके मार्गदर्शन, उनके प्रेरणा से दक्षिणी विधानसभा में हुए हैं। पुरानी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो थीं, काफ़ी दिनों से पड़ी थीं, उनको समाप्त करने का कोशिश किया गया है। गलियों में जो पक्के महल की गलियां थीं, जहां सीवर पानी की समस्याएं होती थी, पूरे गलियों को एक अलग स्वरूप दिया गया। वहां का सीवर का पाइप बदला गया, पानी की पाइप बदली गई, हर घर में नए कनेक्शन दिए गए। साथ ही साथ घाटों का, जो घाट टूट गए थे, सभी घाटों को ठीक किया गया। माँ गंगा का निर्मलीकरण हुआ। बहुत से ऐसे कार्य, जैसे बेनियाबाग कब्जा लोगों ने कर रखा था, वहाँ पर कोई दूसरा जा नहीं सकता था। उस बेनियाबाग पार्क में आज 2000 की पार्किंग होती है, ऊपर सुंदर पार्क है। टाउन हॉल में भी यही स्थिति कमोबेश थी, टाउन हॉल की भी पार्किंग बन गई, सुंदर उसका पार्क बन गया। ऐसे उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया परिषदीय विद्यालय विधानसभा क्षेत्र में मछोदरी पर बना। ओवरब्रिज कुनिया का सन 80 से उसके लिए डिमांड हो रही थी, आंदोलन हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। कुनिया घाट का पुल बन गया, लोकार्पित हो गया, लोग उससे अत्यंत सुविधा महसूस कर रहे हैं। कुनिया को देहात के श्रेणी में गना जाता था, गलियां बजबजाती थी, वहाँ पर रास्ते पर पानी पड़ा रहता था, सीवर गिरता था। आज वह कुनिया क्षेत्र में ऐसे 53 गलियों का काम, 27 सड़कों का कार्य, 4 ट्यूबवेल, मातावारी मंदिर का कार्य, ऐसे करके मारुका माई मंदिर का कार्य, और भी जो अनेक आयुर्वेद चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी चीज़ें बनाई गई। विधानसभा क्षेत्र में 2 नवीन भवन विधायक निधि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बने। पहला उत्तर प्रदेश में ये आपको गौरव होगा जान करके कि दक्षिणी विधानसभा में मंडलीय चिकित्सालय श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय है। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता चिकित्सालय है जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा निःशुल्क दी गई है, वो भी वर्ल्ड क्लास की मशीन लगा करके, पूरे विश्वस्तरीय मशीन लगा करके। पूरे देश में निःशुल्क सीटी स्कैन की सुविधा कहीं नहीं है, केवल मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा में है। ये अद्भुत है, और इसको जितनी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसको प्रशंसा किया जाए, उनके अनुकंपा से हुआ। मंडलीय चिकित्सालय में बगल में जो महिला चिकित्सालय है, वहाँ पर 100 बेड का MCH विंग ऐसे करके महिलाओं के लिए, साथ ही साथ SDU और भी अनेक कार्य चिकित्सा क्षेत्र में किए गए। साथ ही साथ जो सड़कें थी हमारे यहाँ, गोदवलिया से दशाश्वमेध की सड़क गौरव पथ के रूप में पूरे भारत में इसमें प्रसिद्ध हो रही है, सब लोग सेल्फी लेते हैं। साथ ही साथ गोदवलिया से मैदागिन तक की जो सड़क है, वो एक नई तकनीकी पर बना है, जो 50 साल तक जिसमें पुनः काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके नीचे के सीवर, पानी के पाइप सब बदलने का काम किया गया है। उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर गोदवलिया से मैदागिन तक की सड़क बनी है, लौराविड़ से प्रहलाद घाट, लौराविड़ से गिरजाघर तक वो सड़क बनने वाली है। कुंडों की जो स्थिति थी, इतनी खराब स्थिति थी, चाहे दुर्गा कुंड हो, मातृ कुंड हो, पितृकुंड हो, ईश्वरगंगी कुंड हो, मच्छोदरी कुंड हो, मंदाकिनी कुंड हो, लाट भैरव कुंड हो, ऐसे अनेक बक्र कुंड हो, अनेक कुंडों को पाट दिया गया था। तो गंदगी से बजबजाते थे, वहाँ शौच लोग करते थे। आज ये सभी कुंड सुंदर अवस्था में हैं। और सबसे अच्छी बात आपके लिए मैं बताता हूँ, आपका जहाँ कार्यालय और घर है, उसके बगल में कड़घंटा कुंड है, जिसको समाप्त सा हो गया था। पूज्य व्यास मुनि का वो स्थल है, और एक खंडोक्त है, काशी खंड में वर्णित है, वेदों में उसकी चर्चा है, लेकिन उसको पाट दिया गया था, उसकी महत्ता समाप्त कर दी। आज अद्भुत सुंदर स्वरूप में है, और पर्यटकों के लिए एक सुंदरता का, एक पर्यटकों के लिए
वहाँ पर रुचि का विषय हो गया। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र में जितने वार्ड हैं हमारे दक्षिणी विधानसभा में, जिनमें गलियाँ हैं, सभी गलियों के सुंदरीकरण का पैसा दे दिया गया है और दे करके काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जैसे कि पक्के महाल के पायलट प्रोजेक्ट पर 5 वार्ड किए गए, उन 5 वार्डों को उसी का आधार बना करके विधानसभा के सभी वार्डों का काम करने का पैसा जारी कर दिया गया है। काशी की 3 अंतर्गृह परिक्रमा, विश्वेश्वर अंतर्गृह परिक्रमा, ओंकारेश्वर अंतर्गृह परिक्रमा, केदारेश्वर अंतर्गृह परिक्रमा लगभग लोग भूल चुके थे, लेकिन बाहर के दक्षिण भारत के श्रद्धालु आते हैं, करते हैं और काशी में बड़ा इसका महात्मा है। लेकिन अंतर्गृह परिक्रमा को लोग भुला दिए थे, लेकिन आज अंतर्गृह परिक्रमा के लिए भी पर्यटन विभाग ने धन दिया और अंतर्गृह परिक्रमा पर काम चल रहा है। ओंकारेश्वर मंदिर को गिराने की साजिश चल रही थी, उसके नींव को खोद करके कब्र बनाया जा रहा था। ऐसे में आज गौरव होता है कि आज ओंकारेश्वर मंदिर संरक्षित है, उसका सुंदरीकरण हो गया, उसकी स्थापना सुविधाएं विकसित की गई और बहुत अच्छा हो गया। नरसिंह मठ गिर गया था, नरसिंह मठ बारिश के पानी में गिर गया था, जो कि सिद्धपीठ है, बनारस का बहुत बड़ा स्थल है। पूज्य अशोक सिंघल जी वहाँ पर आते जाते रहे, वहाँ पर रुकते रहे। वो स्थल टूट गया था, गिर गया था, वो भी बन करके तैयार हो गया, बहुत सुंदर स्वरूप में वो भी निर्मित हो गया। राजघाट, जिस पर कि कोई न तो कार्यक्रम होते थे न तो पब्लिक जाती थी, आज राजघाट इतना सुंदर हो गया और राजघाट पर अस्थाई स्टेज भी बन गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। खिड़किया घाट, विश्व स्तरीय खिड़किया घाट, विश्व का सबसे सुंदर घाट खिड़किया घाट बन चुका है। बहुत जल्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से उसका निर्माण हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत जल्द उसका लोकार्पण करेंगे और आज राजघाट से आदिकेशव घाट तक आप घाटों के किनारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाने में सक्षम हो पाएंगे। यह परिकल्पना लेकर के घाटों का काम किया गया। ऐसे अनेक कार्य, जिस कार्य के बारे में लोगों ने सोचा नहीं था। दशाश्वमेध घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्व और त्यौहार पर आते हैं। उससे दशाश्वमेध घाट पर जब स्नान करके निकलते थे तो मछली मंडी थी, मुर्गा मंडी थी, बकरा मंडी थी और कितना गलत दुर्गंध और कितना गलत संदेश पूरे विश्व में जाता था। ऐसे में लोगों का रोजगार भी न जाए और व्यवस्थित हो जाए। सभी मछली मार्केट, मुर्गा मार्केट, सभी मार्केट को व्यवस्थित किया गया, अलग उनको दुकानें दी गई, वहाँ से हटाया गया। साथ ही साथ वहाँ 32 साल से एक कूड़ा घर बना हुआ अर्धनिर्मित बीडीए कम्प्लेक्स था, वह बीडीए कम्प्लेक्स आज निर्माणाधीन है, पूर्णता की ओर है और बहुत जल्द वो पूर्ण हो जाएगा। अपने आप में एक अद्भुत स्वरूप उसका टूरिस्ट प्लाजा के रूप में पूर्ण हो रहा है। आभासी म्यूजियम, कोई भी आदमी जब किसी शहर में जाता है तो शहर के इतिहास, पुराण के बारे में जानना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई स्थल काशी में नहीं था। पहली बार इसकी रचना की गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, उनके अनुकंपा से कि काशी में आभासी म्यूजियम राजेंद्र प्रसाद घाट पर बना। सांस्कृतिक कार्यक्रम, काशी में संगीत घराने अद्भुत हैं, काशी के संगीत घराने विश्व प्रसिद्ध हैं। उन संगीत घरानों की कोई सुध नहीं लेता था। आज संगीत घरानों में की गलियां सुंदर हो चुकी हैं, संगीत घरानों के प्रतिष्ठा के रूप वहाँ पर लोगों के नाम लिखे जा चुके हैं। साथ ही साथ कलाकारों को इस कोरोना के भीषण महामारी में बेरोजगारी की स्थिति जो उत्पन्न हो गई थी, उसको दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए गए, चाहे शिवरात्रि महोत्सव हो, नवरात्र महोत्सव हो, ऐसे अनेक कार्य। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली है, जो पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा एक लुभावन कार्यक्रम होता है और लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं और लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे देव दीपावली को सरकार ने कभी उस पर सोचा नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। वो दक्षिणी विधानसभा का ही वो उसका केंद्र है। वो देव दीपावली को पहली बार सरकार ने एड पर लिया और आज वहाँ के देव दीपावली समिति से जुड़े हुए लोगों को ठोकर नहीं खाना पड़ता, जगह जगह जाना नहीं पड़ता। सरकार पूरी व्यवस्था करती है और एक अद्भुत स्वरूप, चाहे लाइट एंड साउंड शो हो, चाहे लेजर शो हो, इसके माध्यम से विश्व में उसको स्वरूप प्रदान किया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और आकर के उन्होंने देखा और पूरे विश्व में वह एक अपने आप में एक अद्भुत आयोजन के रूप में चर्चित हुआ। साथ ही साथ गंगा महोत्सव, सभी कार्यक्रम, जितने भी हमारे संगीत घराने हैं, संगीत घरानों से कोई भी व्यक्ति जो भी संगीतकार है, गीतकार है या जो जुड़ा हुआ है, तो सबको काम मिल जाए, सबको एक बार उसको स्टेज परफॉर्मेंस के अवसर मिले, इस भाव को लेकर के भी काम किया गया। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का परिणाम है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों का वह जीता जागता उदाहरण है, जिसका लोकार्पण भी हो गया। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा उसको असिस्ट किया गया। साथ ही साथ काशी के लिए गौरव का विषय है कि प्रयाग में तो 1 दर्जन प्रदेश स्तर के कार्यालय डायरेक्टरेट हैं। काशी इतनी पुरातन नगरी, लेकिन यहाँ पर कोई प्रदेश स्तर का कोई डायरेक्टरेट या कार्यालय नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि काशी में एक प्रदेश स्तर का डायरेक्टरेट बना, धर्मार्थ कार्य विभाग। साथ ही साथ संस्कृति विश्वविद्यालय की रचना भी एक पूरे प्रदेश में की गई है, और संस्कृत विश्वविद्यालय की रचना का एक ब्रांच काशी में भी बनने जा रहा है। ये सभी कार्य पर्यटन, धर्मार्थ, संस्कृति, विधायक निधि, अनेक कार्यों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, उनके संकल्पों को साकार करते हुए दक्षिणी विधानसभा में किया गया, जो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में एक नया स्वरूप है। और कोई बड़ा काम किसी से पूछेंगे, कोई बड़ा काम बता नहीं सकता, क्योंकि गली गली में जा करके समाज के हर वर्ग से पूछ करके बड़े कार्यों को करने का हम लोगों ने प्रयास किया। मंत्री जी, कुछ जनता के सवाल हैं। एक सवाल है, संजय गांधी मार्केट के लोगों को अभी दुकानें नहीं दी गई। दूसरा सवाल ये है कि जो वर्तमान समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। तीसरा सवाल ये है, किशन दीक्षित जी आपके दक्षिणी के पूर्व विधायक का आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में हैं। इन सारे सवालों का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, एक चीज़, संजय गांधी के दुकानदारों को दुकान दे दी गई है, और जो 2-4 लोगों का आपस में विवाद है उसको लेकर के भी वो भी समस्या समाप्त लगभग हो चुकी है। वहाँ पे एक शौचालय का था कि शौचालय नहीं है, वो भी बन गया। आदरणीय दादा, यहाँ तक कि पूर्व विधायक कैलाश टंडन के सुपुत्र अनुराग टंडन जी और सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक ध्येय करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक संकल्प को साकार करना है। इस भाव को लेकर के काम करना प्रारंभ कर चुके हैं और लगातार करते रहते हैं। नामांकन में आपने देखा भी होगा कि नामांकन में जैसे कि पूरी काशी दक्षिणी विधानसभा का एक नागरिक ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसकी गिनती नहीं हो पाई। कोई अलग, कोई 20,000 कहता है, कोई 25,000 कहता है, कोई 30,000 कहता है, कोई 10,000 कहता है। ऐसे करके अलग अलग गणना होती है नामांकन के जुलूस की, और आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को खुद जानकारी होगी। वह पूरी काशी दक्षिणी विधानसभा के लोग, जो इसको पुरानी काशी कहते हैं, सभी लोग उसमें शामिल थे। आदरणीय दादा का नेतृत्व प्राप्त था, दयालु जी का नेतृत्व प्राप्त था, श्रीमान अशोक धवन जी का नेतृत्व प्राप्त था, यहाँ तक कि पूर्व विधायक कैलाश टंडन जी के सुपुत्र आदरणीय अनुराग टंडन जी भी, उन्होंने भी आशीर्वाद देने का काम किया। पूरी काशी की जनता, एक एक व्यक्ति हमारे साथ है, और वह प्रत्येक व्यक्ति दक्षिणी के विकास को अप्रिशिएट कर रही है। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्या ये काम नहीं हुआ। सीधा सवाल कॉरिडोर पर बात करिए, क्या अखिलेश जी ने कोई लोकार्पण किया था या नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा सवाल है और एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसी बात कह रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अखिलेश जी तो यदि उनसे आप कहेंगे तो वो कह देंगे कि गंगा जी को मैं ही लाया हूँ। वो भागीरथी जी गलत झूठे लिखा पढ़ी में है। तो इन लोगों का, जिनका कोई सिर पैर नहीं, जिनको झूठ बोलने का बीमारी है, इनकी कोई चर्चा नहीं की जा सकती। पूरा काशी, पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर किसका संकल्प था, किसने संकल्प लेके उस पर काम शुरू किया, और काम की शुरुआत किसने की। और शुरुआतें नहीं, लोकार्पण की बात छोड़ दीजिए, शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। भवनों का क्रय का पहली बार बजटिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और संकल्पना से हुई, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका पूरा निर्माण हुआ। पूरा निर्माण होने के बाद 13 तारीख को भव्यता के साथ लोकार्पित हुआ। भारत भर के सभी प्रसिद्ध संत आए, विशिष्ट जन आए, और सबने एक ही शब्द कहा, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। एक और सवाल है कि जो आपके भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी शिकायत है कि मंत्री जी उनसे 5 साल में मिले नहीं और वो थोड़े दुखी हैं। उनके लिए क्या संदेश आपका है? नामांकन में आपको ये संदेश का जवाब मिल गया होगा। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह, इतना उत्साह तो शायद मैं भी सोच नहीं पाया था, जितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने किया। और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो दक्षिणी का है, वो दक्षिणी के बाहर किसी के पास कभी नहीं गया।
वो आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं। दक्षिणी विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता का एक ही डेस्टिनेशन होता था, वो नीलकंठ तिवारी। नहीं, वो आपकी बात सही, कार्यकर्ता भाजपा समर्पित है। आप कार्यकर्ता को क्या अगले 5 साल में उनको ये सम्मान और मिलेगा क्या? मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता, दक्षिणी विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता का एक डेस्टिनेशन था, वो डेस्टिनेशन था नीलकंठ तिवारी। और नीलकंठ तिवारी का एक ही भाव था कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता और दक्षिणी के प्रत्येक जनता का यदि कोई भी विषय मेरे पास आया तो उसका निराकरण किया जाए। अब प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे साथ है, कहीं कोई एक नाम आप खोज नहीं पाएंगे जो दक्षिणी विधानसभा में किसी के विरोध में। चलिए, क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी अशोक भैया, आप खुद ही दक्षिणी विधानसभा के नागरिक भी हैं। दक्षिणी विधानसभा में आपका कार्यक्षेत्र रहा है, आप पूरा ठीक से दक्षिणी विधानसभा को जानते हैं, तो आपको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ जानते हैं और हर चीज़ के प्रत्येक विकास कार्यों के खुद ही सहभागी रहे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।